दूसरे फेज की पांचों सीटें एनडीए जीत रही है। 5 की 5 सीटें हैं और पांचों सीटों पे रिकॉर्ड मत से जीत रही है। पूर्णिया सीट पे एनडीए के उम्मीदवार संतोष जी चुनाव जीत चुके हैं। इंडी गठबंधन और बाकी ये जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं पप्पू जी, ये लोग तो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल दूसरे फेज का चुनाव का आखिरी दिन है और आज तेजस्वी यादव के बाद मुख्यमंत्री और सम्राट सभी लोग लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कि पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ या महागठबंधन किसके साथ? दूसरे फेज की पांचों सीटें एनडीए जीत रही है। 5 की 5 सीटें हैं और पांचों सीटों पे रिकॉर्ड मत से जीत रही है। उन्हीं 5 सीट में एक सीट पूर्णिया भी है। पूर्णिया सीट पे एनडीए के उम्मीदवार संतोष जी चुनाव जीत चुके हैं। इंडी गठबंधन और बाकी ये जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं पप्पू जी, ये लोग तो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ना। इंडी गठबंधन रिकॉर्ड वोटों से हारेगा और जो भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं वो लोग तो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव तो एनडीए जीत चुकी है। लेकिन पहला फेज का भी आप लोग ने दावा किया कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन महागठबंधन कह रही है कि नहीं, चारों के चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। अरे भाई, दिन में सपना देखने से कोई किसी को रोक सकता है क्या? अगर महागठबंधन दिन में ही सपना देखना चाहता है तो देखें। वो सपने और हकीकत में अंतर होता है। हकीकत ये है कि पहले फेज की चारों सीटें और बिहार की पूरी 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रहा है। बिहार से 40 की 40 सीटों के साथ एनडीए इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट हम जीत रहे हैं और बीजेपी शून्य पर आउट हो रही है, नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा में शून्य वाला हिसाब किताब तो तेजस्वी जी की पार्टी का ही है। पिछले बार भी राष्ट्रीय जनता दल 0 पे थी लोकसभा में, इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुलने वाला है। और वो इस बात को बहुत अच्छे से तेजस्वी जानते हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में वो ये बातें कह रहे हैं। भाई, गर्मी ज़्यादा है, पता है कि रिकॉर्ड वोटों से हर जगह हार रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बातें तेजस्वी कर रहे हैं। पर तेजस्वी को भी मन में पता है, तेजस्वी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बिहार की 40 की 40 सीटों पे भाजपा और भाजपा के सहयोगी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कल तेजस्वी यादव पूर्णिया जाते हैं और 2 दिन की वहाँ अड्डा डाल दिए। एक तरफ नीतीश कुमार भी 2 दिन से पूर्णिया में अड्डा डाले हुए हैं। आज तेजस्वी यादव भी मंच से सभा करेंगे और रोड शो भी है और नीतीश कुमार का भी वहाँ पर कार्यक्रम है। कैसे देख रहे हैं इसको? पूर्णिया की सीट तो एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीत गए हैं। अब तेजस्वी यादव की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार को दूसरे या तीसरे नंबर पर रखने की है। तेजस्वी यादव इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि तेजस्वी के उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलेगा या पप्पू यादव को ज़्यादा वोट मिलेगा। पप्पू जो एक आज़ाद उम्मीदवार की तरह खड़े हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हैं, इंडिपेंडेंट को ज़्यादा वोट या आरजेडी के उम्मीदवार को ज़्यादा वोट, लड़ाई इस बात की है, दूसरा या तीसरा। पूर्णिया का चुनाव तो एनडीए समर्थित हमारे जो संतोष कुशवाहा जी हैं, माननीय सांसद हैं, वो जीत चुके हैं। कल तेजस्वी यादव जो है मोदी से लेकर के सारे बड़े नेता के चिट्ठा लेकर के पहुंचे और परिवार की गिनती गिनवा रहे थे। तेजस्वी जी ने जो लंबी लिस्ट दी, उसमें एक चीज़ वो भूल गए। उस लिस्ट में वो ये बताना भूल गए कि जिन लोगों के विषय में वो बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को सत्ता में लाने के लिए या सत्ता का सुख दिलाने के लिए क्या क्या किया। किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय उनके पिता के। लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के मित्रों ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए लगा दिया। राज्य की जनता को लूटा अपने परिवार के लिए। राज्य में माफिया राज स्थापित करा दिया अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि इन माफियाओं को प्रश्रय लालू यादव का परिवार और लालू यादव के रिश्तेदार ही देते थे। इसीलिए तेजस्वी यादव जी, परिवार की बात नहीं है, बात यह है कि कौन वो इंसान है जो अपने परिवार के लिए, जिसने सबको धत्ता बता दिया, जिसने राज्य को, बिहार को माफिया राज में कन्वर्ट कर दिया, जंगल राज में कन्वर्ट कर दिया, और उस इंसान का नाम है लालू प्रसाद यादव।
लेकिन तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि जब भी मोदी आते हैं तो मुद्दा के बात नहीं करते हैं। मुद्दा हम लोग कलम बांटते हैं और वो तलवार बांटते हैं। तलवारें ना आप लोग बांटते हैं, कलम बांट रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी की कलम, ये वही कलम है जिसने बिहार को कलंकित कर दिया। ये वही कलम है जिसके कारण बिहार में माफिया राज आ गया। ये वही कलम है जिसके कारण बिहार से व्यवसाय और व्यवसायियों का पलायन हो गया। तेजस्वी यादव उसी कलम की बात कर रहे हैं जिस कलम से उनके पिताजी ने बिहार का काला इतिहास लिख दिया है। तेजस्वी जी, मुद्दा सिर्फ इतना है कि लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बिहार को जिस तरीके से लूटा है, बिहार में जिस तरीके से उन लोगों ने कुशासन का दौर चलाया है, वो कुशासन का दौर फिर बिहार में नहीं आने दिया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।